Good evening, class. In the previous class of your chemistry in chapter 2, we have learned about the Schrodinger wave equation, in which the Schrodinger predicted an equation on the basis of the wave nature of electron, or which he given the probability of finding of electron in any space कि जैसे कि x y z 3 space है, तो उस space में आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या probability है, that he denoted by using the wave function which is known as a psi square, with the help of which he given the possibilities of finding an electron in a particular space. Okay, on the basis of which a new theory came, that is known as a quantum number. Okay, so in the previous class I told you कि क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस मालूम करना, ठीक है, कि किस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, क्वांटम नंबर। कि क्वांटम नंबर में पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस मिलता है। जैसे कि किसी भी पर्सन का यदि हमें एड्रेस निकालना होता है तो पर्टिकुलर हम क्या फाइंड करते हैं कि उसका सिटी कौन सा है, सिटी के अंदर उसका लोकेशन कौन सा है, कौन से एरिया में रहता है, उस एरिया के अंदर उसका कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कौन सा उसका घर है। तो सिमिलरली जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि पहले उसके हमने सिटी का लोकेलिटी पता किया, सिटी के अंदर हमने उसका एरिया का पता किया कि वो कौन से एरिया में रहता है, एरिया के बाद जैसे ब्लॉक हो गया या वार्ड हो गया उसके बारे में हम पता करते हैं, एंड वार्ड के अंदर फिर हम उसका क्या करते हैं, पर्टिकुलर उसके हाउस का फाउंडेशन करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के जब हम पूरा इसी तरीके से किसी डिटेल के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, उस शेल के अंदर कौन किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज अ क्वांटम number. Clear? So for the quantum number we have to study the 4 points. Okay, quantum number के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। Our first topic is principal quantum number. Principal quantum number also denoted by the small n. It gives the information regarding the cell of an electron. ठीक है, जैसे बोहर्स ने ये तो कह दिया कि एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में तो बाहर पे शेल्स जो अरेंज रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता रहता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The quantum number which gives the information regarding the cell of electron is known as the principal quantum number. Second type of quantum number is azimuthal quantum number. ठीक है, azimuthal quantum number is denoted by small l. It is denoted by small l. It gives the information regarding the subshell. ठीक है, सबशेल यानी इलेक्ट्रॉन अब कैसे रहेगा कि यदि हम इस एक्सिस के बारे में पढ़े कि जैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोजीशन में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर सबशेल रहते हैं। सिंपल, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में स्टडी किया, सिटी सिटी के अंदर क्या रहते हैं, एरिया। अब डिफरेंट एरियाज रहते हैं, ठीक है, जैसे शेल, ये शेल हो गया, शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सिटी के अंदर डिफरेंट एरियाज आते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात करें, हम बुढ़ार में बात करें तो बुढ़ार में कॉलेज कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी है, एंड सिमिलरली ऐसे अदर्स लोकेलिटी हमें रहते हैं। तो ये क्या बताता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि वो किस एरिया में है। तो उसी प्रकार एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सब शेल, कि सेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, उसमें कितने कौन से इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच subshell. Okay, the azimuthal quantum number is denoted by small n. Now there is a relation between the principal quantum number and the azimuthal quantum number, that is n will be always less than equal to n minus 1, जहां पे n की वैल्यू 1, 2, 3 and so on चलती रहती है। So if the value of n is 1, if the value of n is 1, then the value of L will be n minus 1 यानी 0. If the value of n is 2, value of L will be less than equal to 1, क्योंकि 2 minus 1 1 हो जाएगा, तो L की दो वैल्यू आएगी, that is 0 and 1। यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल है, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल है, सेकेंड शेल में दो सबशेल है, 0 and 1, तो दो सबशेल की बात चल रही है, ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर 0। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, जब थर्ड शेल की बात चल रही हो तो n इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो द n हैज 0, 1 and 2. It means in third shell total there are 3 subshells.
ठीक है, तो ये उसके बारे में बताते हैं कि किसी भी शेल में कितने सबशेल्स आएंगे एंड कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज अवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज अवर मैग्नेटिक quantum number, which is denoted by small m, and it gives the information regarding the orientation of orbitals। ये orbitals के orientation के बारे में बताता है, जैसे कि सिटी के बाद एरिया के बाद ब्लॉक्स। अब उस ब्लॉक्स में एक लाइन में 10 घर हैं, तो उसी प्रकार हर सब शेल के अंदर भी सब और ब्लॉक्स रहते हैं। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी सब शेल में कितने और सब ऑर्बिटल्स या फिर ऑर्बिटल्स उसमें आएंगे, यानी किसी भी सब शेल को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जस्ट सपोज कि आई एम अविंग इट कि here it is not possible to show you the 3D structure, but as we know there are total 3 axes कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेल है तो सपोज ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में जा रहा है। सेकंड मान लो कि ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, तो ये कौन सा ये वाई एक्सिस में चला गया। थर्ड शेल मान लो कुछ ऐसे बन गया, मतलब कंटिन्यूअसली क्या है, एक दूसरे को ओरिएंटेशन चेंज होते जा रहा है। तो ये इसके बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन अब आपका कौन से ओरिएंटेशन में लाई कर रहा है, यानी कौन सा ऑर्बिट आपका किस ओरिएंटेशन में बिलोंग करता है। तो द रिलेशन बिटवीन एम एंड एल, एम जो रहेगा दैट इज 2l+1, यानी एम की टोटल वैल्यू जो रहेगी वो 2l+1 पे डिपेंड करेगा। यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक सब शेल को ब्लॉक्स में बांटना है, तो कितने ब्लॉक्स में हमको उसको डिवाइड करना होगा, दैट इज बी रिप्रेजेंट 2l+1। जैसे कि जस्ट सपोज इट एल वैल्यू इज 0, ठीक है, जैसे जब हमने n इज इक्वल टू 1 2 के लिए पढ़ा तो l की दो वैल्यू थी 0 एंड 1, ठीक है। तो जब l की वैल्यू when n value is 0, n is equal to 2 into 0 plus 1, it means it is 1. When n is equal to 1, so 2 into 1 2, 2 plus 1 3, तो n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो हम 0 से डिनोट करेंगे, एंड देन अब यहाँ पे 3 है, इट मींस n की वैल्यू 1 का मतलब है कि आपका सब शेल डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 1 ही रहेगा। जब n की वैल्यू 1 है तो आपका यानी सब शेल अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसमें n की जो वैल्यू रहेगी वो -1 0 एंड +1 रहेगी। वो कैसे है, तो इसका भी एक रूल है। रूल ये है कि n की जो नोटेशंस रहेगी, जो वैल्यू रहेगी दैट इज -L2 + L के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 + 1 एंड इसके बीच की वैल्यू 0। सिमिलरली अगर मान लो l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए, 2 into 2 + 1, सो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 -1 0 +1 प्लस, तो ये हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको रिप्रेजेंट करता है। एंड अवर लास्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है लास्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। नाउ माय इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू रिवॉल्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक बार होता है कि एक जब जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे s ऑर्बिट फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दोनों क्या, ताकि एक दूसरे के फील्ड को क्या करे, न्यूट्रल कर सके। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लाइक दिस वे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ s इज +½ ठीक है, +½ so it means the electron is moving in clockwise direction, and if the value of s is -r, it means that electron is moving in anti-clockwise direction.
So on the basis of these four quantum numbers, we define the electronic configuration of any atom. So we need to must understand this quantum number कि अभी तक हमने quantum number में क्या क्या पढ़ा. Quantum number का definition का था कि it gives the address of any electron, in which we write the four types of quantum number. First is principal, second is azimuthal, third is magnetic, and fourth is spin quantum number. Principal quantum number gives the information regarding the cell of any atom. The electron belongs to which cell. Second is subshell. Inside the cell, how many subshells will be there, and in which subshell the electron is being located. Magnetic quantum number gives the information regarding the orientation of the ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन किस तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है, ये उसके बारे में बताता है. लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो इफ द वैल्यू ऑफ एस इज प्लस हाफ, द रोटेशन electron is rotating in the clockwise direction, and if minus half, then it is rotating in anti-clockwise direction. ठीक है. After studying all this, they given the value of the suborbitals. अब यहां से हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम की. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या सोच के उन्होंने फिर दिया, तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि यदि n की वैल्यू अलग है, l की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, m की वैल्यू कैसे वेरी करेगी. ठीक है. इफ n वैल्यू इज 1, l वैल्यू विल बी 0, क्योंकि l क्या होता है, n माइनस 1 के बराबर होता है, एंड m क्या होता है, 2l प्लस 1 के बराबर होता है. यहाँ m के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स लिखे जाते हैं. ठीक है. तो l की वैल्यू 0 रहेगी, सो m वैल्यू विल बी आल्सो 0. ठीक है. सो हियर सब ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाय s. हम लोग s से स्पिन क्वांटम नंबर का s कैपिटल S रहेगा, एंड ये वाला s स्मॉल s रहेगा. तो स्पिन क्वांटम नंबर से इसको कंपेयर मत कर देना, वो अलग अलग चीज है. ठीक है. If the value of n is 2, l value will be 0 as well as 1. M value will be here 0, and here m value will be, n value यहाँ पे 1 होगी. I'm sorry, this will be 1. तो जब भी l की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, जब भी l की वैल्यू 0 रहेगी, तो सब शेल को हमेशा s से डिनोट किया जाएगा. ये याद रखना है आपको कि जब भी l की वैल्यू 0 रहेगी तो सब शेल को s से डिनोट किया जाएगा. यानी यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो सब शेल इज s. जब l की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सब शेल की वैल्यू p होगी. सब शेल की वैल्यू, सब शेल को हम किससे डिनोट करेंगे, p से डिनोट करेंगे. लाइक वी स्टडी s p d f. ठीक है. एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी m की, इसमें भी m के लिए इसकी वैल्यू 0 रहती है. वैल्यू ऑफ m फॉर s इज 0, वैल्यू ऑफ s फॉर m फॉर s इज 0. वैल्यू ऑफ p हैज टोटल 3 वैल्यू, दैट इज -1, 0, +1. जब n की वैल्यू 3 है तो l की टोटल 3 वैल्यूज हो जाएगी, तो इट विल बी 0, 1, 2. ठीक है. क्योंकि l की जो वैल्यू रहती है वो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 रहती है, तो 3 से -1 किया तो 2 आएगा. सो 2 लेस देन इक्वल टू 2, सो इट विल बी 0, 1 एंड 2. तो 0 के लिए सब शेल की किससे डिनोट करते हैं, s से. 1 के लिए p एंड 2 के लिए d से. सो क्लास s के लिए n की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहेगी. व्हेन n इज 0, वैल्यू ऑफ n इज 1, यानी टोटल n की जो ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स रहेंगे, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. n क्या है, शेल के अंदर सबशेल के अंदर क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल. फॉर दी s, यानी जब आपकी l की वैल्यू 0 रहेगी तो s में आपका केवल एक ही सब ऑर्बिटल रहेगा. फॉर 1, व्हेन l वैल्यू इज 1, s, तो हम लोग हमारा सबशेल कौन सा होता है, p होता है. ठीक है. तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3, दैट इज -1, 0, +1. जब l की वैल्यू 2 हो जाए तो सबशेल हमारा d रहेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे इसमें, 5, क्योंकि 2 into 2 + 1, so it will be 5, and that is -2, -1, 0, +1, +2. क्यों, क्योंकि m की जो वैल्यू रहती है वो -l2 + l वैरी करती है. तो -2, -1, 0, +1, +2. ठीक है. तो इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है. अब हमें जैसे हमने पढ़ा, एक शेल के अंदर सबशेल
एक सेल के अंदर 2 सब सेल, एक सेल के अंदर 3 सब सेल, ऐसे ही यदि सेल की वैल्यू 4 हो जाए तो उसके अंदर 4 सब सेल हो जाएंगे, 5 हो तो उसके अंदर 5 सब सेल हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें इन डिफरेंट सब सेल्स के नेम याद करने हैं, वो कैसे कैसे नेम होते हैं। तो उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब L की वैल्यू 0 रहेगी तो आपका सबसेल कौन सा रहेगा, S। जब L की वैल्यू 1 रहेगी तो आपका सबसेल P। When L value is 2 your subshell is T। When L value is 3 your subshell is F। इससे ज्यादा होता है बट हमें यहीं तक स्टडी करना है पहले। सो N और L के ऊपर कैसे हम लोग सबसेल्स के नाम देखते हैं, हमको वो स्टडी करना है, ठीक है। सो L की वैल्यू जो रहेगी n से n-1 से छोटी है उससे बराबर रहेगी। When n value is 1, L value is 0 तो हम लोग इसको लिखते हैं 1s। What do we write? We write it 1s। You must remember this। When n value is 2, L value is 0 and 1 तो इस पे हम लिखते हैं 2s एंड इसके लिए हम लिखते हैं 2p। यानी सेकेंड सेल में हमारे सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं 2s एंड 2p, इससे ज्यादा ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। थर्ड के लिए है 0 1 2, यानी थर्ड शेल में L की वैल्यू 0 1 2 होती है। सो वी राइट इट एज 3s, वी राइट इट एज 3p एंड वी राइट इट एज 3d। यानी थर्ड शेल में टोटल 3 और सब शेल होते हैं 3s 3p एंड 3d, ठीक है। तो यू मस्ट नोट डाउन दिस। नाउ फॉर व्हेन n वैल्यू इज 4, n वैल्यू इज 4, सो वी हैव 0 1 2 3 एंड हाँ 0 1 2 3। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 0 किसके लिए है, S के लिए, सो 4s, P 4p, 2 किसके लिए, D के लिए, तो 4d एंड वी राइट इट एज 4f, ठीक है। ये 4f तक हम याद करते हैं। इसके बाद जब n की वैल्यू 5 हो जाए तो वी हैव 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ सेल 0 सब सेल तो 5s, fifth cell P subcell 5p, 5d, 5f, and here is something which pronoun which is not in our course, so I am not mentioning this. And similarly 6s also we have to learn, 6p we have to learn and 7s also we have to learn, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कैसे सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक बार जल्दी से मैं बताता हूँ कि कितने आपके सब शेल जो रहते हैं 0 1 2 3 4 आप उससे डिनोट करते हैं, एंड सब शेल्स को आप कैसे लिखते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p एंड सो ऑन, आप ऐसे लिखते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इनमें हर शेल एंड सब शेल की एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। हमको अब उनके एनर्जी लेवल को डिस्कस करना होगा कि इनकी एनर्जी कैसे बदलती है। तो जैसे कि जस्ट सपोज मैंने लिख दिया 1s यहां लिखा, देन 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 7s, क्योंकि हमको सिर्फ इन्हीं ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सपोज कि S की एनर्जी को मैं 0 से डिनोट कर रहा हूं, P की एनर्जी को 1 से, D की एनर्जी को 2 से एंड F की एनर्जी को 3 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या एनर्जी लेवल पढ़ना है। तो मान लीजिए 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी एंड S की वैल्यू 0, तो 1 + 0 यानी 1s के ऑर्बिट जो मेरा सबसेल है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 + 0 इज 1। 2s की एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 + 0, क्योंकि s की एनर्जी मैं 0 ले रहा हूं तो ये कितनी हो जाएगी 2। p की एनर्जी कितनी ले रहा हूं 1, तो 2 + 1 3। सिमिलरली 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + d यानी 3 + 2, d को कितना डिनोट किया 2, सो इट इज 5, 4s is 4, 5s is 5, 6s is 6 and 7s is 7. Similarly 4p यानी 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 5 + 2 7,
एफ को हम 3 से डिनोट कर रहे हैं, तो 4f की कितनी आ जाएगी 7 एंड 5f की 8। यानी कि मैं देखूं यहां पे तो मेरी 3s की और 2p की एनर्जी क्या है, सेम है। इसकी एनर्जी क्या है, सेम है। उसी प्रकार 3p एंड 4s की एनर्जी देखो 4 4, ये सेम है, ठीक है। 5s 4p और 3d की एनर्जी भी देखो सेम है, क्योंकि 5 5 5। उसी प्रकार 6s 5p 4d की एनर्जी सेम है, एंड 7s 6p 5d की एनर्जी क्या है, सेम है। तो अब हमको इस एनर्जी लेवल के बेसिस पर ही क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। इनकेस यदि आपको नहीं समझ में आया है, बट ये आपको समझना है इसी तरीके से, लाइक 2 + 0 2 + 1 3 + 1 3 + 2 4 + 3, एंड आपको इसी बेसिस पे स्टडी करना है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर इनसाइड विच वी हैव टू लर्न द टोटल 3 रूल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू learn that how electrons are filled in this or shells and subshells. So our first rule is Hauff-Bau principle. Hauff-Bau principle. Second is Pauli-Exclusion rule, and third is Hund's rule. Hund's rule. तो होपफुली शायद नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर डे आफ्टर, मतलब इसके बाद एक और क्लास रहेगी, उसमें ये सेकंड चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वांटम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट कम्स इन एवरी हेल्प्स इन एवरी चैप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग, एंड द टॉपिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एंड हाउ ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, and on the basis of n, l and m you have to learn this n, l, m and s, कि कैसे मैंने आपको इस तीनों के बेसिस पे बताया है SPDF का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। So guys, if you have any doubt you can ask me directly, and don't forget to comment your name in the comment section. Take care.